राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है मायका, एक रिश्ते का अटूट बंधन। कहानी का प्रारंभ एक छोटे से गांव से होता है, जहां आम के बगीचे, खेतों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा माहौल है। यहाँ एक लड़की आर्या अपने परिवार के साथ रहती है। आर्या का घर उसके पिता, माँ, छोटे भाई बहनों और दादी से भरा हुआ है। यह घर केवल ईंट और मिट्टी का बना हुआ नहीं, बल्कि उसमें बसे रिश्तों की गहराई और ममता का बंधन उसे मायका बनाता है। आर्या का बचपन बेहद खुशहाल था। सुबह की चहचहाती चिड़ियों के साथ उसकी आंखें खुलती हैं। माँ की गोद में बैठकर वह मखमली रोटी खाती और पिता उसे अपने कंधों पर बिठाकर खेतों का मुआयना कराते। वह दौड़ते दौड़ते अपनी चप्पल कहीं खो देती और उसकी दादी गुस्से में कहती, अरे लड़की, तू ससुराल जाकर भी ऐसे ही उद्यम करेगी, पता नहीं तेरा क्या होगा। उसके भाई अर्जुन और आयुष उससे बड़े प्यार से बात करते, उसे बहुत प्यार करते थे। जब भी वह स्कूल से घर लौटती, दोनों भाई उसकी टोकरी में फूल तोड़कर रखते ताकि माँ उसके बालों में गजरा बना सके। हर दिन ऐसा लगता जैसे यह छोटा सा संसार कभी न खत्म हो। आर्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी, एक दिन तुझे इस घर से विदा होना है। यह बात सुनकर आर्या का दिल बैठ जाता। वह सोचती, क्या सच में उसे इस घर को छोड़ना पड़ेगा? पिता का प्यार, भाइयों की शरारतें, दादी की डांट और माँ की ममता, क्या यह सब पीछे छूट जाएगा? क्या यह हर लड़की के साथ होता है? एक दिन उसके गांव में एक शादी हुई। दुल्हन की विदाई देखकर आर्या ने पहली बार महसूस किया कि विदाई का दर्द कितना गहरा होता है। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं भी ऐसे रोऊंगी माँ? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रोने की बात नहीं है बेटी, मायका हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। बस हाँ, तू हमसे दूर हो जाएगी पर दिलों में तो रहेगी। समय बीता और आर्या की शादी की बात शुरू हुई। जब उसका रिश्ता तय हुआ तो घर में रौनक बढ़ गई, लेकिन इस रौनक के पीछे छिपा एक खामोश दर्द आर्या के दिल में था। विदाई का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। शादी वाले दिन आर्या अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोई। पिता ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटी, ससुराल को अपना घर समझना, लेकिन ये मत भूलना कि तेरा एक घर है, तेरा मायका तेरा पहला घर है। ससुराल में आर्या का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। उसका पति कबीर बहुत समझदार और स्नेही था, लेकिन ससुराल का माहौल मायके से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर चीज नियमों में बंधी हुई थी। सास ससुर की इज्जत, घर के काम और रिश्तों की मर्यादा निभाने का एक अलग ही दबाव था। कभी कभी आर्या को मायके की बहुत याद आती। वह अपने मायके के खुलेपन और आत्मीयता को याद करती, जहाँ उसे हर छोटी गलती पर माफ कर दिया जाता था। शादी के कुछ महीनों बाद आर्या मायके वापस गई। जब वह घर के आंगन में पहुंची तो माँ ने उसे गले से लगा लिया। दादी ने उसे देखते ही कहा, बेटा, मेरी याद आती थी तुझे? तब आर्या कहती है, दादी, मुझे आपकी डांट की बहुत याद आती थी। दादी कहती हैं, देखा, मैंने कहा न था कि मेरी डांट तुझे हमेशा याद आएगी, तुझे ससुराल में भी मेरी याद आएगी। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि मायका केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक भावना है। वह अपने भाइयों के साथ खेलते हुए, पिता के साथ खेतों में जाते हुए और माँ के हाथ का खाना खाते हुए फिर से बच्ची बन गई। मायके में बिताए कुछ दिनों ने आर्या को यह समझाया कि जीवन में बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन मायका एक ऐसा स्थान है जहां वह अपनी पहचान पा सकती है। आर्या ससुराल लौटते हुए बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। उसने तय किया कि वह ससुराल और मायके के बीच संतुलन बनाएगी। उसने ससुराल को अपने प्रयासों और स्नेह से एक नया मायका बना दिया। आर्या अब हर तीज त्योहार पर मायके जाती, वहाँ की हर बात को संजोती और ससुराल लौटकर उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करती। उसने अपने मायके की सीखी हर बात को अपनी जिंदगी में पिरो दिया। आर्या की कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो मायके से ससुराल तक के सफर में अपने दोनों घरों के बीच संतुलन बनाती है। मायका केवल एक जगह नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है जो हर लड़की के जीवन को आधार देता है, और वहीं ससुराल एक लड़की की पूरी जिंदगी होती है, जो उसका भविष्य वर्तमान सब कुछ तय करती है। अब इन दोनों घरों का जो भी बैलेंस बनाता है, वही अपनी जिंदगी में
सुखी रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मायका कभी नहीं छूटता और ससुराल कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। यह हमारी आत्मा का हिस्सा बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मायका और ससुराल, इनमें से हम किसी को भी ना छोड़ें, तभी लड़की की जिंदगी सुखमय रहती है। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।